Hello students, how are you? Dear students, लास्ट सेशन में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया था। उसमें हमने एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा था। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स कौन से हैं? काऊ, बुफेलो, गोट, इस तरह के एनिमल्स हम देखेंगे। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन किस तरह से होती है। सो लेट्स स्टार्ट। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बुफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स chewing continuously even when they are not eating? Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen. Here, the food gets partially digested and is called cud. But later, the cud returns to the mouth in small lumps and the animal chew it. This process is called rumination, and these animals are called ruminants. Students, पहले आप इस गाय को देखो, ये गाय क्या कर रही है, उसके बाद हम बात करते हैं। यस, तो आपने क्या देखा? जो गाय है वो लगातार इस तरीके से अपना मुंह हिला रही है। इसको हम डोगरी में कहते हैं ग्वाली करना। आपने अपने आसपास गायें, भैंसें या जो बकरियां होती हैं, इस तरह के एनिमल्स को आपने मुंह हिलाते हुए देखा होगा। ये एनिमल इस तरह से कब करते हैं? जब ये एनिमल घास खाते हैं तो ये लगातार घास को खाते रहते हैं। उस वक्त ये कोई मुंह नहीं लाएंगे, जस्ट घास को खा रहे हैं। और ये जो घास होता है, उनका जो फूड होता है, ये उनके स्टोमक में जाता है। स्टोमक का एक हिस्सा है र्यूमन, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, र्यूमन में चला जाता है। यहाँ पर इनका जो फूड है वो पार्शली डाइजेस्टिव होता है, थोड़ी बहुत उसमें डाइजेशन होगी। और इस फूड को, ये जो पार्शली डाइजेस्टिव फूड होता है, इसको हम कड कहते हैं। लेटर ये जो कड है, जो पार्शली डाइजेस्टिव फूड है, ये वापस उनके मुंह में आता है, स्टोमक से वापस मुंह में आएगा। और जब ये गायें फ्री होती हैं, ये एनिमल्स फ्री होते हैं, तो ये उस फूड को चबाना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट चूइंग दिस पार्शली डाइजेस्टिव फूड विच इज कॉल्ड कट। और ये जो प्रोसेस होता है, इसको हम र्यूमिनेशन कहते हैं। और इस तरह के एनिमल्स जिनमें र्यूमिनेशन होती है, इन्हें हम र्यूमिनेंट्स कहते हैं। The grass is rich in cellulose, a type of carbohydrate. Many animals, including humans, cannot digest cellulose. Ruminants have a large sac-like structure called cecum between the small intestine and large intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. घास में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे हम सेलुलोज कहते हैं। आपको याद होगा, हम जो फूड लेते हैं उनमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे हम स्टार्च कहते हैं। उस स्टार्च को हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं और इसकी जो डाइजेशन है वो हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। हमारी तरह बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे एनिमल्स जो घास खाते हैं, घास में जो सेलुलोज है वो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं, इनमें एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे हम सीकम कहते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक थैली की तरह हमें एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है विच इज़ कॉल्ड सीकम। और ये जो ऑर्गन है, इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। क्या हमारे में इस तरह का कोई ऑर्गन होता है? क्या हमारे में इस तरह के बैक्टीरिया हैं? नहीं है, इसलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जबकि जो ग्रॉस ईटिंग एनिमल्स हैं वो इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। सो फार you have learned about animals which possess the digestive system.
अभी तक हमने जिन एनिमल्स की बात की है उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उनमें माउथ होता है जहाँ से वो खाना लेते हैं, और प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है जहाँ पे फूड की डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डोंट हैव अ माउथ एंड ए डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पास बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ना ही माउथ होता है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड? तब ये जो ऑर्गेनिज्म हैं वो खाना कैसे लेंगे और कैसे उसको डाइजेस्ट करेंगे? लेट अस डिस्कस। लेट अस टॉक अबाउट मोड ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. Amoeba has a cell membrane, a rounded, dense nucleus, and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. Amoeba constantly changes its shape and position. It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet for movement and capture of food. Amoeba. व्हाट इज अमीबा? ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। सोचिए, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल का बना हुआ है। तो इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म है जो एक ही सेल का बना है, जिसमें ना ही माउथ है ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये कैसे सर्वाइव करेगा? कैसे अपना फूड लेगा? कैसे उसको डाइजेस्ट करेगा? इस पे हम बात करें, पहले हम इसके स्ट्रक्चर पे आएंगे। इट इज़ अ सिंगल सेल और इसकी बॉडी जो है वो एक सेल है। अब सेल किसका बना होता है? मेम्ब्रेन का। बाहर मेम्ब्रेन होती है और इस मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म में हमें बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखेंगे जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और वन ऑफ द मेन ऑर्गेनल इन द सेल इज न्यूक्लियस। एवरी सेल इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर आप राउंडेड सर्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे हो, इट इज अ न्यूक्लियस। इसके अलावा इसके बीच में बबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम वैक्यूल्स कहते हैं। अब अमीबा जो है वो अपने फूड को कैसे लेगा? अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particles and engulfs it. The food becomes trapped in a food vacuole. Digestive juices are secreted into the food vacuole. They act on the food and break it down into simpler substances. Gradually, the digested food is absorbed. The absorbed substances are used for growth, maintenance, and multiplication. The undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole. अमीबा अपना फूड कैसे लेता है? इसका जो फूड है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब इसमें कोई आई तो है नहीं कि ये फूड को देख सके, ये जस्ट अपने फूड को फील कर सकता है। जहाँ भी इसको फूड पार्टिकल दिखेगा, जिसको फील करता है, तो ये क्या करेगा? उस पार्टिकल को, उस फूड को कैप्चर करने के लिए अपनी जो शेप है उसको चेंज करता है। Let us see its shape. Amoeba has a shape like this. इस तरह की इसकी शेप होती है। अब what are these? These are finger-like projections जिन्हें हम pseudopodia कहते हैं, which are known as pseudopodia or false feet. जब भी इसको फूड मिलेगा, जहाँ पे इसको फूड फील करता है, मानते हैं यहाँ पे फूड पार्टिकल है, तो ये क्या करता है? ये अपनी शेप को, ये जो इसमें सीडोपोडिया हैं, इनकी शेप को ये चेंज कर देता है और फूड को कैप्चर कर लेता है कुछ इस तरह से। ये अपनी शेप को चेंज करेगा, इस तरीके से। अब देख सकते हो कि जो फूड पार्टिकल है ये बिल्कुल इसके पास आ गया है। अल्टीमेटली ये और शेप को चेंज करेंगे, वो जो फूड पार्टिकल है वो यहाँ से मेम्ब्रेन से अंदर की ओर चला जाता है, राइट? जब ये फूड अंदर चला गया तो अंदर जो वैक्यूल्स होंगे, वैक्यूल्स इस फूड को अपने अंदर ले लेते हैं। नाउ वैक्यूल्स कंटेन सर्टेन डाइजेस्टिव जूसेस जो फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और यही जो फूड है, इट इज लेटर एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मल्टीप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन में काम आएगा, और जो इसके फंक्शंस हैं उनमें काम आता है।
एंड व्हाट अबाउट अनडाइजेस्टेड फूड? जैसे अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है, अदर एनिमल से रिमूव होता है, तो इससे भी जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो बाहर चला जाएगा. Now, before closing today's session, let me talk about key terms which we have discussed today. Rumen. What is rumen? The animals like cows, buffaloes, goats have special organ in the stomach जिसको हम rumen कहते हैं. यहाँ पर फूड की पार्शियल डाइजेशन होती है और यहाँ पर जो फूड है उसको हम क्या कहते हैं, आपको याद होगा, दैट इज नोन एज कड. और ये जो फूड है ये वापस एनिमल के माउथ में जाता है और जो एनिमल है वो फूड को फिर से चबाता है. इस तरह के जो एनिमल्स हैं इन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं. सेलुलोज एंड सीकम. जो ग्रास है, ग्रास में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे हम सेलुलोज कहते हैं. सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनमें स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम सीकम कहते हैं. और जो सीकम है उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. एंड नेक्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट अमीबा. डाइजेशन इन अमीबा. और अमीबा में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इन्हें हम सीडोपोडिया कहते हैं. दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन. स्टूडेंट्स, विद दिस सेशन your chapter digestion in animals is completed. Thanks for watching.